राजकीय महाविद्यालय जोधपुर के हिंदी साहित्य के तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों का आज की कक्षा में स्वागत है। आज हम काव्य के भेद के संदर्भ में जानकारी प्राप्त करेंगे। काव्य के दो भेद माने जाते हैं, सामान्य दृष्टि के आधार पर और रचना के आधार पर। सामान्य दृष्टि के आधार पर काव्य के पुनः दो भेद स्वीकार किए गए हैं, दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य। दृश्य काव्य जिस काव्य में भावों का चमत्कार, संकेतों और अभिनय आदि के द्वारा प्रदर्शित होता है और इन भावों से आनंद की अनुभूति होती है, उनके मिश्रण को ही दृश्य काव्य कहा जाता है। संस्कृत में इसे रूपक कहा जाता है। इसके उदाहरण हैं महाराणा प्रताप, स्कंदगुप्त और सत्यवादी हरिश्चंद्र। श्रव्य काव्य जिस काव्य को सुनकर या पढ़कर आनंद को प्राप्त किया जा सकता है, वहां पर श्रव्य काव्य होता है। इसके उदाहरण हैं तुलसीदास कृत रामचरितमानस और जयशंकर प्रसाद कृत कामायनी। रचना के आधार पर काव्य के तीन भेद स्वीकार किए जाते हैं, पद्य काव्य, गद्य काव्य और चंपू काव्य। पद्य काव्य वह काव्य रचना जिसमें रस, छंद, अलंकार के अलावा यति, गति, लय आदि का समावेश होता है और यहाँ से आनंद युक्त भाव उत्पन्न होते हैं, तो उसे पद्य काव्य कहा जाता है। पद्य काव्य के पुनः दो भेद स्वीकार किए गए हैं, प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य। प्रबंध काव्य वह काव्य रचना जो किसी कथा पर आधारित हो और समस्त योजना लोक नायक को केंद्र में मानकर बनाई जाती है। इसमें एक घटना के बाद दूसरी घटना चलती रहती है और इसके उदाहरण हैं रामचरितमानस और कामायनी। प्रबंध काव्य के पुनः तीन भेद माने जाते हैं, महाकाव्य, खंड काव्य और अश्राव्य गतिया। पहले हम बात करते हैं महाकाव्य की। महाकाव्य किसी विशेष लोकनायक पर आधारित रचना होती है, जिसके जीवन की समस्त घटनाओं का क्रमबद्ध समावेश महाकाव्य में होता है, जबकि ऐसा खंड काव्य में नहीं होता। महाकाव्य की कुछ प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार से हैं। महाकाव्य सर्ग और सोपानों में विभाजित होता है। इसमें अधिकतम 8 सर्ग हो सकते हैं। महाकाव्य का नायक महान चरित्र का होना चाहिए। महाकाव्य मुख्य रूप से पद्य के साथ साथ गद्य में भी होता है। महाकाव्य में रस, छंद, अलंकारों का नियमानुसार उल्लेखनीय समावेश होता है। एक घटना के समाप्त होने पर आने वाली दूसरी घटना रस, छंद और अलंकार के परिवर्तन होने के संकेत देती है, जिसके उदाहरण हैं रामचरितमानस, रघुवंशम, सुदामाचरित और कुमार संभव। अगला है खंड काव्य। खंड काव्य महाकाव्य की अपेक्षा छोटी रचना होती है, जो कि नायक के संपूर्ण जीवन में से किसी एक विशेष घटना पर आधारित होती है। खंड काव्य सर्ग और सोपानों में विभाजित नहीं होता है। खंड काव्य का नायक महान चरित्र वाला होना अनिवार्य नहीं है। खंड काव्य में सभी रसों का समावेश होना भी अनिवार्य नहीं है तथा इसमें छंद और अलंकार के क्रम का निश्चित समावेश भी नहीं होता है। इसके उदाहरण हैं मेघदूतम और ऋतुसंहार। अश्राव्य गतिया वह काव्य रचना जिसमें किसी मानव या प्रकृति की यथार्थ अथवा सत्य घटनाओं का उल्लेख किया जाता है, उसे अश्राव्य गतिया कहते हैं। इनमें वीर, करुण और ओज गुणों का स्पष्ट समावेश होता है। इसका उदाहरण है सुभद्रा कुमारी चौहान कृत
झांसी की रानी। अगला है मुक्तक काव्य। वह काव्य रचना जिसमें रस, छंद, अलंकार, भावों का क्रमबद्ध समावेश नहीं होता, अर्थात इस काव्य रचना के प्रत्येक छंद स्वतंत्र रूप में अपना अलग भाव प्रकट करते हैं। इसके उदाहरण हैं मीरा के दोहे, रहीम के दोहे, सूरदास के दोहे, कबीर के दोहे। मुक्तक के पुनः दो भेद स्वीकार किए जाते हैं, गीति काव्य और पाठ्य काव्य। गीति काव्य वह काव्य जिसे गाया जा सके। पाठ्य काव्य अर्थात वह काव्य रचना जिसे पढ़ा जा सके। काव्य का अन्य रूप रचना के आधार पर गद्य काव्य। वह काव्य रचना जिसका लय तुक के आधार पर गायन नहीं किया जा सकता। यह काव्य रचना एक संपूर्ण भाव को प्रदान करने वाली होती है। इसमें छंद एक स्वतंत्र रूप में होता है, किंतु रस और अलंकार पद्य के भांति ही होते हैं। इसे ही गद्य काव्य कहा जाता है। अगला है चंपू काव्य। वह काव्य रचना जिसमें अधिकांश गद्य के माध्यम से किसी अर्थपूर्ण विषय का काव्यात्मक विवरण होता है, उसे चंपू काव्य कहा जाता है। इसमें एक ही अर्थ, एक ही केंद्रीय भाव का उल्लेख होता है। इसके उदाहरण हैं माखनलाल चतुर्वेदी कृत साहित्य देवता, श्री वियोगी हरि कृत विश्वधर्म और श्री राय कृष्णदास कृत प्रवाल। आज की कक्षा में हमने काव्य के विविध भेदों को जाना। उक्त विषय की PDF आपको WhatsApp के माध्यम से प्रेषित कर दी जाएगी।